हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक वाइज अपन देख रहे हैं, तो ये इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया सीजीपीएससी एसीएफ 2021 में कि जो यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है, नंबर का एक सेट जो आपके पास यहाँ पे है, इसी के जैसे नीचे वाले सेट में कौन सा बन रहा है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, 9 है, 6 है, 297 है। ये है, अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे, ये कैसे बना है हमको चेक करना है ना। अगर आप इस 9 का स्क्वायर कर दोगे और उसको जोड़ दोगे इस 6 के क्यूब में, तो ये 297 बन जाएगा। कैसे बताऊं, देखो 6 6 36 होता है और 36 छक्के कितना हो जाएगा, उसमें ये बेस 6 बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, 9 नाम 81, उसका बेस क्या हो जाएगा 1, तो 6 1 7 हो जाएगा ना। देखो 9 ने हम 81 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 6 6 6 36 36 6 216, 216 होगा ये, और ये बराबर किसके है, 297 के। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 297। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कौन सा रूल फॉलो, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ये रूल फॉलो कर रहा है। देखो, तो देखो जैसे 12 है और ये 17 है, ये 552 है। अपन पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं देखेंगे, अपन बेस डिजिट बस देखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्यूब करना है ना। इसका स्क्वायर करने में बेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, दो दूनी 4 होता है ना। और इसका बेस डिजिट क्या आएगा, 3 बार अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 3, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 2 है, इन दोनों को टोटल अगर आप करोगे तो इसके यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो ये गलत हो गया, है ना। सेकंड क्या है, देखो सेकंड है 11 प्लस 8 इक्वल टू 6 3 3 अपन कर रहे हैं, है ना। तो देखो 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे और इसके क्यूब में प्लस करोगे तो 11 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। और 8 का क्यूब अगर करोगे तो 8 अट्ठे 64 और 4 अट्ठे आपको 32, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 2। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 3 है ना, तो इसी को करके देख लो। देखो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 और 8 का क्यूब कितना होगा 512। इन दोनों का टोटल हो रहा है क्या, देखो 633। ये देखो मैच हो गया ना, 633, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का करना चाहो तो इन दोनों का भी करके देख सकते हो। देखो ये 0 है, 0 है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, और ये 6 है तो 6 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6 6 6 36, ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको भी करके देख लो, ये 30, इसको भी करके देख लो, इसका यूनिट डिजिट भी क्योंकि 6 निकल के आ रहा है ना। एक मिनट रुको, तो देखो 10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हो जाएगा ये 100 प्लस 6 का अगर आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 216 इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 316। लेकिन यहाँ तो 326 हो रहा है ना, तो ये भी गलत है मतलब। और अगर इसको करके देखते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस कर दो इसको 9 के क्यूब से, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 7 2 9 इट्स 9 729 729, तो ये तो इसको पार कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सीजी व्यापम 2013 एग्जाम में आया था ये कि विषम, अच्छा इनमें से अलग कौन सा है ये हमको निकालना है। पहला ऑप्शन है लकड़ी और टेबल, दूसरा ऑप्शन है तेल और दिया, तीसरा ऑप्शन है पानी और बर्फ, चौथा ऑप्शन है सिल्क और साड़ी। तो एक चीज देखो, लकड़ी से टेबल बनता है, ठीक है, पानी से बर्फ बनता है, सिल्क से साड़ी बनती है, लेकिन तेल और दिया, तेल से दिया नहीं बनता, दिया से तेल नहीं बनता, तेल से दिया जलता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सीजी व्यापम 2013 के एग्जाम में आया है ये। दिए गए अंकों के समूह में कौन सा अंक समूह का सदस्य नहीं है। अच्छा, ऑड वन आउट निकालना है, तो क्या क्या देखो 42 64 83 92 108। अच्छा देखो 83, पूछो क्यों, एक सेकंड में कैसे दिख गया अपने को ये, क्योंकि बाकी सारे डिजिट भाज्य है, केवल 83 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सीएसपीएससीएल 2022 मतलब बिजली विभाग 2022 में क्वेश्चन आया है। इसके पहले के जितने भी पार्ट है ना, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिए। छत्तीसगढ़, इंडियन हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, एडीओ का पंचायत, सब कुछ चल रहा है, सारे प्रैक्टिस सेट और सारे पीवाईक्यू चल रहे हैं। तो इनके लिए आप चैनल के पेज पे जरूर आइए, शिवनाथ सीजी व्यापम हब, है ना। तो देखो इसमें हमको क्या निकालना है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से
किसी भांति एक समान है, अच्छा ये भी ऑड वन आउट है, ये भी ऑड वन आउट है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि क्यों है भाई ये ऑड वन आउट। ये क्या है, वी एफ वी। एक काम करो, सबका पहले अपन वो कर लेते हैं क्या, कि कौन सा कितने नंबर में आता है, अपन ये देख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि इसको आगे अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन, आपको याद है ना कि अल्फाबेट कौन कौन सा कितने कितने में आता है, तो देखो वी एफ वी, वी आता है आपका एस टी यू वी, वी आता है 22 में, एफ आता है 6 में, और वी आता है 22 में। एक्स डी एक्स, तो एक्स कितने नंबर में आता है बताओ आप लोग, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स हो गया आपका 24 नंबर, 24 नंबर हो गया ना, और डी कितना हो गया, डी हो गया 4, और ये भी कितना हो गया 24। फिर अपना क्या है टी एच टी, तो टी कितने नंबर में आता है, टी आता है 20 में, एच आता है ई एफ जी एच, एच आता है 8 में, और ये हो गया 20। फिर अपना क्या है बी वाई, वाई बी वाई, वाई आता है 25 में, बी आता है 2 में, और वाई आता है 25 में, है ना। तो ये कैसे बन रहा है हमको ये देखना है। ये 2 है, तो ये दोनों तो, अच्छा अगर आप एक चीज देखते हो तो y का विपरीत जो संख्या है वो b होता है, ठीक है, और x का जो विपरीत होता है वो d नहीं होता है, x का विपरीत होता है, x की विपरीत संख्या कौन सी है, x की विपरीत संख्या है c, v के विपरीत संख्या कौन सी है, तो v के विपरीत संख्या है e, और t के विपरीत संख्या कौन सी है, तो t के विपरीत संख्या है g, है ना। और y की विपरीत संख्या क्या है b, जो यहाँ पे दिया हुआ है, y का विपरीत संख्या क्या है b, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारे पास और कौन सा लॉजिक हो सकता है, ठीक है, हमारे पास एक वोवेल का भी लॉजिक होता है, ए ई आई ओ यू, है ना, एक ये हो जाता है। और क्या क्या लॉजिक बन सकता है, टोटल का लॉजिक बन सकता है, नहीं टोटल का लॉजिक तो नहीं है। अच्छा अच्छा यही होगा, देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों, क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, सेट है जिसमें उसके पहले संख्या है जो उसी का विपरीत संख्या उसके बीच में है, और फिर आखिरी वाला संख्या भी पहला संख्या रिपीट हुआ है। बाकी सब में उसका जो अपोजिट संख्या वो नहीं लिया है, वो अलग है ना। अपोजिट संख्या अगर कभी आपको निकालना है, मान लो अगर आपका ए का अपोजिट निकालना है, तो आपको ए मालूम है कितने में आता है, ए आता है 1 नंबर में, तो आप हमेशा अल्फाबेट 26 होते हैं ना, तो उसको 1 बढ़ा दो, 27 कर दो, 27 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 26, तो 26वें नंबर का अंक हो जाएगा कौन सा आपका यहाँ पे, तो Z। इसी प्रकार अगर B है तो B कितने में आता है, B 2 नंबर में आता है, तो 27 से आप क्या घटाओगे 2, तो क्या बचेगा 25, तो 25 में क्या आता है Y, तो ऐसे निकलता है विपरीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पटवारी 2016 में क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। चलो ठीक है देख लेते हैं, देखो 70 80 है, 54 62 है, फिर है 28 32, फिर है आपका 21 24, है ना। सिंपल, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सभी में दोनों इवन डिजिट है, दोनों इवन डिजिट है, केवल 27 और 24 में एक ऑड है और एक इवन है, ठीक है, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड एक इवन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीजीएसआई मेंस 2023 में क्वेश्चन बना है कि चेस्ट नाइट ब्लैक और ट्रूथ, इसमें से 3 एक समान है और एक इसमें से अलग है, तो कौन सा अलग होगा। एक चीज देखो आप यहाँ पे, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश के स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, तो देखो जो पहला वाला है उसमें बीच में वॉवेल है, दूसरा वाला जो है उसमें सेकंड नंबर में वॉवेल है, तीसरा वाला जो है उसमें बीच में वॉवेल है, और चौथा वाला जो है उसमें बीच में वॉवेल है, और सब में सिंगल वॉवेल है। तो यही हमारा सही लॉजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी इसमें अलग है, क्योंकि वो पहले ही आ गया है, तीसरे नंबर में बीच में नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा ना तो आप बताना। क्वेश्चन नंबर 7, सीजी व्यापम 2018 में क्वेश्चन आया है, देखो क्या क्या है, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो जो मैं आपको वाला लॉजिक बताया हूं ना, कौन सा विपरीत वाला, वही लगा यहाँ पे। तो देखो ए आता है 1 नंबर में, Z आता है 26 नंबर में, B आता है 2 नंबर में, Y आता है 25 नंबर में, C आता है 3 नंबर में, X आता है आपका 24 नंबर में, D आता है आपका 4 नंबर में, और क्या V है ना,
तो वी आता है आपका 22 नंबर में। तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी वी, क्योंकि बाकी सब एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो इन दोनों का टोटल 27 हो गया ना, देखो इन दोनों का टोटल 27 हो गया, इन दोनों का टोटल क्या हो गया 27, इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है 26। मैं आपको बताया था ना कि आप कैसे निकालते हो विपरीत, विपरीत संख्या कैसे निकालना है। मान लो डी है, डी का संख्या क्या है 4 है, और क्या करोगे आप 27, 27 में से 4 घटाओ तो क्या आएगा 23। तो 23 नंबर में क्या आता है? तो 23 नंबर में आता है डब्लू, तो यहाँ पे डी डब्लू होना चाहिए था। 23 में डब्लू आता है ना, डब्लू डी का विपरीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सीजीपीएससी एडीपीएस 2016 में आया है कि आम, अमरूद और संतरा ये तीन एक जैसे हैं, तो ये 5 ऑप्शन में से कौन सा इसके जैसा होगा? तो देखो आम, अमरूद, संतरा दिया है, सॉरी आम अमरूद संतरा दिया है। ऑप्शन में क्या है? देखो बैंगन है, ऑप्शन में है कद्दू, ऑप्शन में अंगूर, ऑप्शन में है टमाटर, ऑप्शन में है गोभी। तो देखो बैंगन, कद्दू, टमाटर, गोभी ये सब्जी है, लेकिन अंगूर क्या है? फल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आम, अमरूद और संतरा भी क्या है? फल। तो इसमें अपन फल को देखते हुए इसको सही आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सीजीपीएससी एडीआईएचएस 2014 में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा बेमेल है? तो देखो गूगल क्रोम, फिर आपका क्या है एमएस ऑफिस, फिर क्या है फायरफॉक्स, फिर है ओपेरा, फिर है सफारी। तो देखो केवल एमएस ऑफिस को छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो वेब ब्राउजर हैं, वेब ब्राउजर है, मतलब हमको इंटरनेट चलाने के काम आते हैं। केवल एमएस ऑफिस जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि परियोजना क्षेत्रफल वीपीआर 2021 में क्वेश्चन आया है 841, 626, 1090 और 962, इनमें से अलग कौन सा है बोल रहा है हमसे, है ना? अलग कौन सा है? तो देखो इसका टोटल हो जाएगा 17, इसका टोटल हो जाएगा 10, नहीं अलग है ये तो 14, ये हो जाएगा 13, है ना? देखो आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो आप ये नहीं लगा सकते कि ये 4 डिजिट का है बाकी सब 3 डिजिट का, तो ये सही आंसर होगा, नहीं। ये देखो ये क्या है? ये इवन है, ये क्या है? ये इवन है, ये क्या है? ये इवन है ना? केवल ये वाला जो है ये ऑड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कई इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, केवल लॉजिक आपको कॉन्फिडेंस से लगाना है। संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया है कि 68921 50653 12167 77616। एक मिनट ना, हाँ इसमें एक लॉजिक और लग सकता है। देखो ये जो है ना 841, एक तो ये ऑड है इसलिए आंसर है, दूसरा ये इसलिए भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर भी है। किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है ये। आगे गया तब याद आया, ये 29 का स्क्वायर भी है, ठीक है। बाकी इनमें से जो 3 है ये तीनों किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो डबल लॉजिक फॉलो हो गया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परियोजना क्षेत्रपाल वीपीआर 2021 में क्वेश्चन आया था, है ना? चलो ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? इसमें एक बार एक टोटल करके देखो तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, 14 और 13 हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा? 3, 10, 17, नहीं ये वाला लॉजिक तो नहीं है, ये वाला लॉजिक तो नहीं है। 2 इवन है 2 ऑड है, ठीक है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें से भिन्न अंक कौन सा हो सकता है ना? एक इवन एक ऑड है शुरू और लास्ट का, ये भी नहीं होगा। ये बनेगा कैसे? 68921, 14 9 13, 14 9 23 3 26, 14 9 23 3 26। ठीक है, ये हो जाएगा 4, नहीं ये भी लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है? एक चीज देखो आप, ये ऑड है, देखो ये ऑड संख्या है, ये ऑड संख्या है, ये ऑड संख्या है, ये इवन है, तो ये लॉजिक इसमें
फिट बैठ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। पहले मैं क्या देख रहा था, मैं यहाँ पे भी चेक कर रहा था ना, इसीलिए इतना टाइम लग गया। नहीं तो ये जो 3 है, ये 3 में लास्ट की जो संख्या है, लास्ट की क्या है, तीनों संख्या ऑड है और केवल ये एक संख्या इवन है, तो इसमें भी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 सीजीपीएससी एसीएफ 2016 में क्वेश्चन आया है कि चांदी, तांबा, पारा, टिन, लोहा, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो पारा जो है ना, पारा तरल पदार्थ है, तरल रूप में रहता है, तरल रूपी धातु है, ये धातु का तरल रूप है। एक मिनट, धातु का तरल रूप है, बाकी जो सब है ना वो सब ठोस रूप है। ये चांदी, ये तांबा, ये टिन और ये लोहा, ये सब क्या है, तो ये ठोस रूप है। एक मिनट, ठोस रूप में है, रूप की जगह रूम लिखा गया गलती से, ठोस रूप में है। तो कहाँ है पारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त परीक्षा 2018 में आया ये क्वेश्चन। तो देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सारी संख्या ऑड है, ये तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, सारी संख्या ऑड है। ये एक मिनट ना, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे इसमें कि जो संख्या ये है ना, ये 111, जैसे ये है मान लो 11, इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 6, 2 + 6 + 3, इसका टोटल हो रहा है 11, है ना 11। तो क्या 263 11 से विभाजित है, नहीं है। ठीक है, फिर देखो ये है, ये क्या है 3 8 3, इसका टोटल कितना हो रहा है 14। तो क्या 383 14 से विभाजित होगा, नहीं होगा। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या है 5 5 1, इसका टोटल कितना हो रहा है 11। तो क्या 551 11 से विभाजित है, नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये है 1 + 1 + 1, ये क्या हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 3। तो क्या 1 1 1 3 से विभाजित होगा, होगा। कैसे होगा, 3 × 9 3 7 21। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको जाके सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीपीएससी एसीएफ 2016 में क्वेश्चन आया है कि दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, सितंबर, फरवरी, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। इसमें सबसे अलग क्या है, फरवरी, काउंट करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब 30 और 31 के महीने, केवल फरवरी 28 या फिर 29 का महीना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी है ना, हाँ। सीजीपीएससी हाथ का अर्धा 2022 में क्वेश्चन आया है, 4 समूह है, इसमें से कौन सा अलग है, अलग है पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर देखो, अगर वॉवेल देखोगे बोल रहे हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वॉवेल है, यहाँ पे 2 वॉवेल है, यहाँ पे एक ही वॉवेल है और यहाँ पे 2 वॉवेल है ना। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, इसलिए अपन इसको एज ए वॉवेल देख के नहीं बना पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम इन सब पे काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना अल्फाबेट वाले में क्या करना है, तो सबसे पहले काउंट करो, किसी काउंटिंग कहां तक लेके जा रही है आपको। तो देखो n आता है 14 नंबर में, एक में आता है 11, एक मिनट ना, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ काउंट करने के लिए भी, ताकि टाइम कम लगे। n आता है 14 में, एक आता है 1 में, फिर ये 4 में, फिर u आता है 21 में, s आता है 19, और s 19 में ही आता है ना, हाँ। और h आता है आपका 8 में, h नहीं सॉरी y है तो, सॉरी y है, बताना चाहिए ना, गलती हो गया। सही बात है, अब आप लोग बोल दो कि यार ये कहाँ से बताएंगे, लाइव थोड़ी चल रहा है, सही बात है, चलेगा लाइव भी चलेगा।
इन सब का टोटल करके देखते हैं, इन सब का टोटल कितना हो रहा है, 14 1 15, 15 4 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 21 हो गया आपका 40, 40 और 9 हो गया 59, 59, 40 और 19, हाँ 59, 59 5 64, 64 और 20 84, 84 हो गया। अब इसको यहीं पे रख देते हैं अपन, ठीक है। फिर क्या है, GUSUTA, तो जी कितने में आता है, जी आता है 7 में, यू आ जाएगा 21 में, एस आ जाएगा 19 में, फिर यू आ जाएगा 21 में, फिर टी आ जाएगा 20 में और फिर ए आ जाएगा 1 में। ये कितना हो रहा है, देखो ये हो रहा है 28, 28 और 10 हो गया 38, 38 9 47, 1 48, 48 2 68, 68 20, ज्यादा हो जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएगा क्या, ज्यादा तो हो जाएगा 84 से, लेकिन चलो एक बार करके देख लेते हैं फिर भी, है ना, कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि और तो कोई लॉजिक इसमें नजर आ नहीं रहा, तो अपन इसी लॉजिक को फाइनल लॉजिक लेके मान रख के चल रहे हैं, तो अपन इसका काउंट कर ही लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, सॉरी 7 21, 7 21 19, फिर 21 21 21 दो बार हो गया ना, 20 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास लगभग लगभग क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 89, है ना। फिर क्या, देखो फिर यहाँ पे करके देखते हैं, RCMHA, आर कितने नंबर में आता है, आर आता है 18 में, सी आता है 3 में, एम आता है 13 में, एच आता है 8 में और ए आता है 1 में। तो ये हो जाएगा आपका 18 3 21, 18 18 3 21, 21 और 13 हो जाएगा 34, 34 और 9, 34 और 9 हो जाएगा 43, ये 43 हो गया, 84 89 43, 84 89 43। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये है आपका UAJNYRA, UAJM, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है आपका, यू कितने नंबर में आता है, यू आता है आपका 21 नंबर में, ए आता है आपका 1 नंबर में, जे आता है 10 नंबर में, एन आता है 14 नंबर में, वाई आता है 25 नंबर में, आर आता है RST 18 नंबर में, और आपका ए आता है 1 नंबर में। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 22 22 32 32 32 और 14 हो जाएगा 46, 47 47 और आपका क्या है 25 है और है 18, 47 25 18 हो जाएगा आपका 90, 90। ये इतना हुआ यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। 90 है ना, 90। अगर मैं, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनेगा ये, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो 84 89 90 43, 84 तो किसी ना किसी से कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, 89 और 43 बचा है ना। एक चीज देखो यार, आप लोग अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहो तो केवल यही एक संख्या है 84/6, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, जिसका आप एवरेज निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे कितना देखो 89 है, 89 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यही एक लौती ऐसी संख्या है जिसका आप भाज्य कर सकते हो उसके टोटल से, 43/5 करोगे तो भी नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, और ये कितना है 7, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको वहां पे टिके रहना है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा थोड़ा सा भी, तो उसको अपन देख लेंगे, आप मेरे को बता देना कमेंट में। बाकी सभी वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और
मैं इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियो भी जरूर देखिए। थैंक यू।